Hello students, तो welcome to the second part of chapter second of class 10th जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की इंडिकेटर्स के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो जैसे कि हमें पता है कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट लूज H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस फॉर्म। तो आज की वीडियो में जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड्स की, वो बेसिकली दोज आर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स कि एसिड्स वेरियस कंपाउंड्स के साथ, वेरियस मेटल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि हमने इस पार्ट में पढ़ना क्या है। वी आर गोइंग टू स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद रिएक्टिव मेटल्स, reaction of acids with metal oxides, reactions of acids with metal carbonates and bicarbonates, reactions of acids with alkalis which are also called bases और metal hydroxides। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में विल बी डिस्कसिंग रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म मेटल सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। मतलब जिस मेटल के साथ रिएक्ट करें हैं उस मेटल का कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो ऐसे नहीं है कि हाँ जी ये रिएक्शन सभी मेटल्स के लिए सेम तरीके से होगी और सेम स्पीड के साथ अक्कर होगी। क्यों? ये रिएक्शन डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी पे कि मेटल्स कितने ज्यादा रिएक्टिव हैं। अगर तो वी आर गोइंग टू टेक हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम या लिथियम जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इन केसेस में एक्सप्लोजन भी हो सकता है। दीज रिएक्शंस विल बी एक्सप्लोजिव। लेकिन अगर हम बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, तो ये मेटल्स बड़ी मुश्किल से रूम टेम्परेचर पे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ऑन एन एवरेज जो हम एक नॉर्मल रिएक्शन लेके चल रहे हैं एसिड की मेटल के साथ, वो देगी हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस HCl क्या देगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वेयर एज सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने देखा जब जिंक ने रिएक्शन करी एसिड के साथ तो जिंक का सॉल्ट जिंक क्लोराइड बनाया। जब मैग्नीशियम ने रिएक्शन की H2SO4 के साथ तो मैग्नीशियम का सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट बनाया। लेकिन एक चीज कॉमन है कि दोनों ही रिएक्शंस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। दोनों ही रिएक्शंस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो सेकंड पार्ट जो कि हम देख रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें आएंगी रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एडिशन में क्या है? मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, तो वो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के साथ लग जाएगी और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन लगेगी तो क्या बनेगा? वाटर। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2CO3। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर। मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड ने बनाया सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती हैं जो कि एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म करती हैं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास H2CO3 तो एसिड था, लेकिन साथ में क्या था? मेटल ऑक्साइड। तो यहां से हमें एक और बात क्लियर होती है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे बिहेव लाइक बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो भी मेटल ऑक्साइड होंगी वो सारी बेसिक नेचर की होंगी और वो हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगी, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगी। तो इसके बाद ये रिएक्शन डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों के जो क्रॉप्स उगती हैं, हम लोग जो फार्मर्स की बात करते हैं, उनको भी सॉइल की पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो अगर उनकी सॉइल में एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है तो भी उनकी क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट होगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? भाई मेटेलिक ऑक्साइड है,
तो मेटेलिक ऑक्साइड को ऐड करते हैं सॉइल में, जिससे वहां पे एसिड और बेस रिएक्शन हो और क्या फॉर्म हो जाए, सॉल्ट और वाटर, और जो पीएच लेवल है उनकी सॉइल का वो मेंटेन हो जाए। तो दिस इज यूज्ड बाय फार्मर्स ऑल्सो। तो थर्ड पार्ट में जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3। तो जब एसिड्स अपने मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, साथ में वाटर फॉर्म होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो HCl हमने लिया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको रिएक्ट करवाया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। रिएक्ट करवाया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो फॉर्म होने थे, और साथ में जो सॉल्ट फॉर्म हुआ दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम क्लोराइड। तो अगर हम अभी एसिड की रिएक्शन देखें मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब अब हमारे पास कार्बोनेट CO3 के साथ H भी लगा होगा, HCO3 होगा हमारे पास। तो वहां पे भी प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, HCl प्लस NaHCO3। NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हुई तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज होना था, जो फिक्स था, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या रिलीज हुआ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिनके बारे हम डिस्कस कर चुके, एसिड बेस रिएक्शंस। तो एसिड और बेसिस को और एल्कलीज भी बोलते हैं। हालांकि सारे बेसिस को एल्कलीज नहीं बोलते, एल्कलीज सिर्फ उन बेसिस को बोलते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और हम इनको मेटल हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे बेसिक एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब HCl के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl, जो क्या है, सोडियम क्लोराइड, और जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम नमक खाते हैं, दैट इज NaCl। और साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर। साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। जब इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, K2SO4। क्या फॉर्म होता है, K2SO4 क्या है, पोटाशियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। और H2SO4 के बारे में एक बात याद रखनी है कि इट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे ज्यादा डेंजरस एसिड है। इसको इस वजह से किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो कि कभी कभी एसिड्स की तरह बिहेव करती हैं और कभी कभी बेसिस की तरह बिहेव कर रही हैं। बस सारी बात डिपेंड इस बात पे करती है कि हम उनको रिएक्ट किस सब्सटेंस के साथ करवा रहे हैं। तो सबसे बेसिक एग्जांपल है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है, और जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये सामने वाला कैसे है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है। तो हम देखते हैं, स्टडी कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के, और साथ में वाटर रिलीज हुआ। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हमने बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या फॉर्म हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला है NaAlOH होल 4। OH होल 4, और साथ में वाटर, और साथ में वाटर। तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स that behaves both as acids and bases depending on
द रिएक्शन इन विच दे आर इन्वॉल्व्ड इन। तो ये थी कुछ बेसिक रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। मतलब डिटेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करके बता सकेंगे कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ऐसे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और केमिकल लैब में, केमिस्ट्री लैब में हमने कैसे बात करनी है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ